हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आपको पता है यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है, 2, 3, 4 जुलाई को दिखा रहा है। तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिए, जिससे कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओके, तो इसके आगे मैं आज बात करूँगी जिसका है गामक विकास। क्या बोलेंगे? मोटर डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे इसको? मोटर डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं गति। ठीक है, तो गति होता क्या है? सिंपल भाषा में समझेंगे तो गति का मतलब होता है चलना फिरना, यानी गामक विकास। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट होता क्या है? तो गामक विकास होता है जो वो चलना फिरना, कूदना, रेंगना इत्यादि का विकास क्रियाएं करना। जैसे कि ये सब क्रियाएं आपके किसके अंतर्गत आएंगी? तो ये सब क्रियाएं आपके मोटर डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। ठीक है, तो गामक विकास किस तरीके से होगा? गामक विकास होगा जैसे चलना है, फिरना है, कूदना है, रेंगना है इत्यादि का विकास। ये क्रियाएं जो होती है ना, तो ये सब किसके अंतर आ जाएंगी? मोटर डेवलपमेंट के, यानी गति विकास। क्रियात्मक विकास एक्शन डेवलपमेंट आ जाएगा। तो क्या होगा? वह प्रक्रिया यानी कि क्रियात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। जैसे कि आपको पता है कि अपनी मांसपेशियाँ ये मसल्स पे क्या करना सीख लेता है? नियंत्रण करना सीख लेता है। ठीक है, अपने शरीर की मांसपेशियों पर, जैसे कि आंखों पर नियंत्रण करना सीख जाएगा बच्चा, है ना। अपने इमोशंस पर नियंत्रण करना सीख जाएगा। तो ये कैसी प्रक्रिया? यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा अपने शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और चलना, दौड़ना, पकड़ना, कूदना ऐसी गतिविधियाँ सीखता रहता है। ठीक है, अब आगे इसी की बात करेंगे अपने क्या हरलोक के आंसर। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है? डेफिनेशन दिया है हरलोक ने। किस सन में दिया? 1968 के अनुसार दिया है। कब दी थी? 1968 में। ठीक है, तो इन्होंने अपना क्या मत रखा था? तो इन्होंने बताया था जो मोटर विकास वह प्रक्रिया है जिसमें स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों के समन्वय द्वारा शरीर की गतियों पर नियंत्रण विकसित होता है। जैसा कि आपको पता है स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम आपका कहाँ पर होता है? नर्वस सिस्टम आपका होता है मस्तिष्क में। कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में। मानो कि नर्वस सिस्टम पर भी वो क्या करना सीख जाता है? नियंत्रण करना सीख जाता है। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम और अपनी नर्वस सिस्टम के बाद क्या है? मसल्स यानी मांसपेशियों के समन्वय द्वारा शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण विकसित कर होता है। अब बात इसी के आगे किसकी करेंगे? संवेगात्मक यानी कि भावात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट आज के दौर में सबसे ज़्यादा ही चल रहा है, इमोशनल। ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है यानी भावात्मक संवेगात्मक विकास क्या होता है? तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? पहले तो आप ये समझो कि इमोशन वर्ड बना कैसे है। तो इमोशन से पहले नंबर तो इमोशन। मीन्स होता है बाहर यानी कि आउटसाइड से है। ठीक है, जो कि जैसे कि आपके दिल में जो भी भाव विचार जो भी उत्पन्न हो रहे हो तो वो क्या है? ये अंदर से और बाहर से हो रहे हैं। ठीक है, मोशन मीन्स तो आप जानते हो, मोशन मीन्स गति होता है। एक्शन टू मूव यानी कि चलने फिरने की गति करना, दैट इज कॉल्ड मूवेशन, यानी गति करना। तो ये क्या होगा? ई मीन्स बाहर या आउटसाइड, दिल में उठे हुए भाव। तो ये हर पल क्या हो रहे? उठ रहे हैं। जो हर पल आपके अंदर भाव उठ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? वो इमोशन हो रहे हैं। ठीक है ना। इमोशन जो होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इमोशन किस शब्द का भाषा का शब्द है? तो इमोशन आपका लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि किससे बना? इमोवियर्स मूल शब्द से। तो किससे बना? ये इमोवियर से बना है। तो इमोवियर का मतलब क्या है? इमोवियर का मूल शब्द है घर। ठीक है, तो इमोवियर का मतलब क्या होता है? हलचल होना। क्या होना? हलचल। जैसे आपने कढ़ाई में क्या डाल दी? आपने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल के बाद आप उसको चलाएंगे, जब वो गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के बाद आप उसको हिलाएंगे डुलाएंगे। तो इट मीन्स क्या मतलब है? हलचल हो रही है। एक कढ़ाई है, उसमें कुछ मसाले डाले और फिर उसे हिलाते रहते हैं। ठीक, सब्जी छोक दी तो सब्जी को चलाते रहते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से हलचल हो रही है। फिर इसके आगे बात करें बच्चे के बहते हुए जीवन में, जिस तरीके से बच्चे के बढ़ते हुए जीवन में भावनाओं जैसे खुशी, गुस्सा, डर, गर्व, लज्जा, ईर्ष्या आदि के उत्पन्न होने बदलने पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है क्या? इमोशन कहलाती है ना। अब बात करते हैं इमोशन, प्राइमरी इमोशन क्या होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि प्राइमरी इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इमोशंस यानी प्राथमिक भावनाएं ये जन्मजात होती हैं। कैसी होती हैं? ये जो भावनाएं होती हैं बच्चे, ये सब जन्मजात होती हैं। ठीक है, जन्म के बाद बहुत जल्दी ही ये क्या हो जाती, प्रकट हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद बच्चा तुरंत रोने लग जाता है। तो ये सब क्या है? ये आपकी जन्मजात भावनाएं हैं। बच्चा जब माँ से दूर होता है तो बच्चा रोने लगता है। ठीक है, माँ जब तक वो माँ की फेस देखता रहता है तो बच्चा खुश रहता है, मानो रोता नहीं है। तो ये सब जन्मजात हैं।
ठीक है। माँ अपने बच्चे से प्रेम कर रही है, जन्मजात प्रेरणा है, ठीक है। फिर बच्चा जो अपनी माँ के प्रति प्रेम दिखा रहा है वो भी क्या है, ये आपकी जन्मजात है। क्या है, जन्म के बाद बहुत जल्दी प्रकट हो जाती, हर संस्कृति में समान तरह से दिखाई देती हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये जीवन रक्षा और मूलभूत अनुकूल के लिए ज़रूरी है। एक बच्चा जब उसकी माँ बच्चे से दूर होती है तो वह क्या होता है, रोता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक बच्चा मानो अपनी माँ से जब दूर होता है, अलगाव की प्रकृति सामने आ जाती है तो बच्चा रोने लग जाता है। तो रोना क्या है, ये आपका जन्मजात प्रेरणा है, ठीक है ना। बच्चा हंस रहा है, बच्चा 3 महीने का हो जाता है, 4 महीने का हो जाता है तो बच्चों के होठों पे मुस्कान आ जाती है। तो जब अपनी माँ जब उससे बात करती है तो बच्चा कहीं ना कहीं वो मुस्कुराने लग जाता है। ये सब क्या, ये जन्मजात प्रेरणा है। बच्चों को भूख लगती है, भूख के पश्चात वो क्या करता है, रोता है। तो रोने के मार्फत से वो क्या कर रहा है, दूध मांग रहा है। बच्चा बोल नहीं पा रहा है लेकिन रोते हुए वो क्या कर रहा है, वो अपनी भूख का अनुभव करा रहा है कि माँ मुझे भूख लगी है, मेरे लिए दूध लाओ, है ना। तो ये सब आपके जन्मजात प्रेरणा होते हैं। इसी के आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, कि प्राथमिक संवेग क्या होते हैं। तो जन्मजात होते हैं। इस प्राथमिक संवेग भी कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक माँ से बच्चे का लगाव हो गया, क्या हो गया, एक माँ का अपने बच्चे से लगाव हो गया। तो बच्चे को चूहा देखकर डर लग रहा है, क्या लग रहा है, बच्चे को चूहा देखकर डर लग रहा है। तो एक माँ बच्चे को क्या देती है, चॉकलेट देती है, तो बच्चा खुश हो जाता है। वहीं क्या, जब बच्चा को देखकर चूहा देख लिया, बच्चे को डर लग रहा है, तो जब एक माँ ने मुस्कुराया तो माँ के मुस्कुराने में बच्चा क्या सोचेगा, कोई दिक्कत नहीं, माँ मुझे बचा लेगी, अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी ना तो मेरी माँ मुझे बचा लेगी। तो बच्चा उसके पास जाने का प्रयास करेगा, तो बच्चे का डर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खत्म होने के चांस रहेंगे। तो डर भी क्या है, बच्चे के अंदर डर भी है ना। जैसे माँ अगर आपको कहीं किसी के पास छोड़ कर जाए तो बच्चे के अंदर डर रहता है कि अब माँ मुझे कहीं छोड़कर ना चली जाए, तो बच्चा डर जाता है ना। तो जब एक बच्चा चॉकलेट तो बच्चा क्या हो जाता है, खुश होता है, मेरी माँ तो मुझे चॉकलेट देगी, चलो। तो क्या ये सब जन्मजात प्रेरणा है। आज खुशी, गुस्सा, ग्रह, आश्चर्य सब क्या है, ये सब आपके जन्मजात प्रेरणाएं क्या है। अब बात करेंगे सेकेंडरी इमोशन, गॉडिक संवेग। इसके आगे बच्चे हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि गॉडिक संवेग क्या होते हैं, ठीक है ना। नमस्कार साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो। थैंक यू फ्रेंड्स।